नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में प्रशांत किशोर की उस राजनीति की चर्चा करने जा रहे हैं जिस राजनीति ने पहली बार एनडीए की पूरी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सिर्फ एनडीए को ही नहीं, लालू परिवार की राजनीति को भी बैकफुट पर ला दिया है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है और यह सन्नाटा देखते बन रहा है। न कहीं किसी सोशल पेज पर कोई जवाब देने की स्थिति में है, ना ही इस पर कोई बात करने को तैयार है। यही सियासत तो बिहार की जरूरत थी। हम बार बार प्रशांत किशोर की उस सियासत से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि पलायन, शिक्षा, रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है। आज भी मुद्दा सुशासन है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है और ऐसे लोग जो दबंगई से, छल से संपत्ति अर्जित किया है उस पर कार्रवाई हो, यह आज भी मुद्दा है। और जो भी इस मुद्दे के साथ खड़ा होगा, जहां तक मेरी समझ है, पूरा बिहार उसके साथ खड़ा होगा। अभी तक जितने भी निर्दलीय लोग चुनाव जीते हैं, आप देख लीजिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर वो लोग आगे बढ़े हैं। चाहे पप्पू यादव का पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतना, वो भी एक इसी तरीके का मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेकर वो चुनावी मैदान में और चुनाव जीते। मतलब पिछले 3 वर्षों से बिहार के गांव में घूमकर जितना प्रभाव प्रशांत किशोर ने नहीं छोड़ा होगा, उतना आज जायसवाल के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा है। शायद प्रशांत किशोर को इसकी समझ नहीं होगी, भले उसके पास विशेषज्ञों की एक बड़ी फौज रही है, लेकिन आज जितने फोन कॉल्स मुझे आए हैं प्रशांत किशोर को लेकर बिहार और बिहार से बाहर के लोगों का, आज तक कभी प्रशांत किशोर को लेकर उतनी फोन कॉल्स नहीं आई। सच तो यही है कि बिहार के में रहने वाले लोग, बिहार की राजनीतिक को समझने वाले लोग प्रशांत किशोर को आज भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उसका जो राजनीतिक मिजाज है ना, या राजनीतिक शैली है, उस शैली से एक विधायक भी नहीं जीत सकता है, गाल जितना बजा ले। लेकिन आज जिस तरीके से देखिए, सरकार सिर्फ बदले, लालू यादव के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार आए तो सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ। अपहरण उद्योग भले बंद हो गया, लेकिन अपहरण उद्योग की जगह पर टेंडर उद्योग शुरू हो गया। लालू यादव के सामने के दौर में जो भ्रष्टाचार था ना, नीतीश के समय में वो भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर लिया। लालू के राज में एक चारा घोटाला हुआ ना, नीतीश के राज में ऐसे हजारों घोटाले हुए हैं। चारे घोटाले में सृजन घोटाला का आज तक कोई आसपास भी है? चारा घोटाला, ऋषुश्री का जो मुद्दा है, आसपास कोई है क्या? बहुत सारा मामला है, बहुत सारे घोटाले हैं। जितना बहाली में, जितने जिस स्तर पर बहाली हुई है, खेल हुआ है, वो लालू यादव के शासनकाल में उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब 30 वर्षों के शासनकाल के दौरान आम लोग जिस तरीके से प्रभावित हुआ है, आज भी आम लोगों में वही गवर्नेंस मुद्दा है, सुरक्षा। महिलाएं आज क्यों नीतीश कुमार के साथ खड़ी है? इसलिए नहीं कि वो कुछ बहुत सारी लाभुक योजनाएं चला रहे हैं, लाभुक योजना तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसलिए आज घर घर में शराब डिलीवरी के बावजूद भी महिलाएं नीतीश कुमार के साथ ये है कि कोई पीकर पति आज भी किसी पत्नी को पीट नहीं सकता है। कितना बड़ा रसूख वाला आदमी क्यों ना हो, आज भी शराब पी के रोड पर, चौक चौराहा पर गुंडागर्दी नहीं कर सकता है। इसलिए महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ है। इस साइकोलॉजी को समझना होगा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिकांश हिंदी प्रदेश जहां बुलडोजर चलाते थे ना, क्या क्या चलाते थे, वो भी स्टेट का ध्वस्त हो गया, लेकिन बिहार टिका रहा। कारण क्या था? साथ में नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर मोदी के साथ नहीं रहते तो पटना साहिब जैसा सीट भी जीत लेते तो बहुत बड़ी बात होती। 40 में 40 साफ। कारण क्या है?
कि लोगों में आज भी गवर्नेंस, सुशासन, भ्रष्टाचार, इन सब बातों को लेकर थोड़ा अभी भी लगता है कि नहीं, ये चीजें होनी चाहिए। तो जायसवाल का मुद्दा उठाकर प्रशांत किशोर ने पहली बार ये देखिए, ये सब संगठित गिरोह है। सरकार बदला लेकिन इन लोगों की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आरजेडी नीतीश कुमार के साथ आए तो वो उस एजेंडे पर कभी काम नहीं किया कि ऐसे लोगों को ध्वस्त किया जाए, कभी नहीं। तब ना प्रशांत किशोर कहा कि मुंह बोली भाई बहन है राबड़ी देवी और जायसवाल। और देख लीजिए जायसवाल के मुद्दों पर किस तरीके की खामोशी है, सब पक्ष विपक्ष सब चुप है। यही राजनीति, इसी तरीके की राजनीति की जरूरत है। आज देखिए ना, आरजेडी में सुधाकर सिंह सांसद मुद्दा उठाते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। देखते होइएगा कि उसको कवर नहीं मिलता है तेजस्वी से या पार्टी के अन्य नेताओं से, क्योंकि भ्रष्टाचार के जिस मुद्दे को सुधाकर सिंह उठाते हैं उस मुद्दे से पार्टी थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि सरकार में आने के बाद वही प्रैक्टिस करना है। और या नहीं तो फिर सरकार में जो लोग हैं उन लोगों को किसी न किसी रूप से बचाना भी और किसी न किसी रूप से बाकी सेवा भी जारी रखना है। तो एक अलग तरीके का अल्टरनेटिव राजनीति बिहार की जनता ढूंढ रही थी कि भाई ये जो कॉकस पिछले 30 वर्षों से चल रहा है, देखिए ना, अभी आप देखिएगा कि 30 वर्ष से वही लोग सत्ता और सिस्टम पर पकड़ बनाए हुए हैं जो लालू यादव के समय में जंगल राज का नायक हुआ करता था। देख लीजिए, कोई दूसरा थोड़ी है, वही सब लोग हैं। रंग बदल गया है, पार्टी का झंडा बदल दिया है, सब वो लोग वही है। इसलिए जायसवाल पर हमला, प्रशांत किशोर ने एक नई राजनीति की शुरुआत बिहार में की है और इस राजनीति को वो आगे बढ़ाए, इसी तरीके से आगे बढ़ाता रहा, तो फिर उम्मीद की एक किरण के तौर पर लोग प्रशांत किशोर की तरफ देखेंगे। नहीं तो ये पलायन, शिक्षा, रोजगार के मुद्दों पर चिल्लाते रह जाएगा प्रशांत किशोर। 1-2 सीट तो छोड़ दीजिए, अधिकांश सीटों पर जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तय मानिए। क्योंकि बिहार की राजनीति अभी भी उस आधार पर न लोगों की सोच है, न उस तरीके से लोग सोचना शुरू किया है। बस एक ही आधार आज भी है, गवर्नेंस, सुशासन, कानून का राज। क्योंकि नीतीश के दौर में भी लालू की तरह ही नहीं, इस दौर में भी बहुत तरीके के ऐसे राज चले हैं जिससे लोग प्रभावित हैं। विकल्प वो खोज रहे हैं। तो दिलीप जायसवाल पर हमला प्रशांत किशोर का उस विकल्प के रूप में लोग पहली बार प्रशांत किशोर को सीरियसली लिया है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस सुशासन की सरकार कहें या लालू राबड़ी के सोशल जस्टिस की सरकार कहें, इस दोनों सरकार को मिला दे तो उसका जो नाभि है ना, जहाँ पर प्राण है, इस 30 वर्षों में पहली बार किसी पॉलिटिशियन ने उस नाभि पर हमला किया है जिस नाभि की रक्षा लालू भी करते थे और नीतीश भी कर रहे हैं।